अमेरिकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुमस और अमेरिकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमती यादाश्त के नतीजे में ईरान को इसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। इब्तदाई मुआहदे तक 60 रोज़ के दौरान जोहरी मुज़ाकरात होंगे। चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करें। CBS न्यूज़ ने भी वाइट हाउस के हवाले से डील पर इत्तफाक की तस्दीक की। इससे कबल अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा था कि मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त के मतन पर ताहाल इत्तफाक नहीं हुआ। मुआहदे की बाद शिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुशावरत का अमल जारी है। I negotiate. They negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. Every single one. We take pictures of them. We have people going down taking pictures of hundreds of ships. Their navy is totally gone, 100%. Their air force is totally gone, 100%. ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक सूरत हाल आगे बढ़ते देख रहा हूँ। ईरान मुज़ाकरात में बहुत अच्छा है, लेकिन तमाम कार्ड हमारे हाथ में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया, रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। सिर्फ वही मुआहदा कबूल करेंगे जो हमें मंजूर होगा। हमने इन्हें अस्करी तौर पर हराया है। इनके पास कोई बहरिया नहीं। 159 जहाज़ थे जो समुद्र की तह में जा चुके हैं। हमारे लोग समुद्र में जाकर सैकड़ों जहाज़ों की तस्वीर ले रहे हैं जो तबाह हो गए। इनकी फ़ज़ाइया भी 100% तबाह हो गई। और जंग से मुतालिक कोई भी काम करने के लिए मुख्तसर सा वक्त होता है। मैं वक्त की कैद में नहीं रहता, सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी अव्वलीन तरजीह ईरान की जौहरी सलाहियतों का खात्मा है। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, मगर अभी हुआ नहीं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का कहना है कि किसी मुआहदे तक पहुंचने से पहले कई अहम नुकात तय करना होंगे। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने से साफ इनकार। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात में काबिल भरोसा नहीं रहा। अमेरिकी इंतज़ामिया ने तर्ज़ अमल तब्दील ना किया तो कोई अमन मुआहिदा नहीं होगा। मुआहिदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम और मौसर कोशिशों पर शुक्रगुजार है। ईरानी सदर का सालिसी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुआहिदे के नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय से मुतालिक खबरों की तस्दीक। मलेशियन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान की पॉलिसी पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वसअत देना है। मलेशियन वज़ीर आज़म से राब्ते में मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन से मुतालिक ऑप्शंस पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। इसहाक़ डार सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। मुआहदे की उम्मीदें रोशन होते ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी WTI $87 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $92 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड $93 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान। 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,73,600 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,71,725 से हुआ था। 16 अरब से ज़ायद मालियत के 17 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे हुए। मुज़ाकरात की खबरों के साथ ही कशीदगी बिजारी। पासदारान इनकलाब का दुश्मन तैयारा मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक वो शहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तैयारे को निशाना बनाया। साहिली शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई। जाम के गवर्नर ने बताया कि रात पेश आने वाला वाक़या एक दुश्मन तैयारे को मार गिराने से मुतालिक था। शहर की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। ईरान का अपना हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने जनूबी इलाकों से चंद मखसूस अहदाफ की जानिब मिसाइल फायर किए। कार्रवाई हालिया कशीदगी के दरमियान अंजाम दी गई।
हुकाम की जानिब से मज़ीद तफसीलात सामने ना आ सकी। अमरीकी अफवाज की सेंट्रल कमांड ने तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। बाज़ाब्ता बयान में कहा कि बुश शहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ, तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। अमरीकी फ़ज़ाई सरगर्मियों के हवाले से इत्तलात दुरुस्त नहीं हैं, तमाम फ़ौजी असासे मुकम्मल तौर पर हिसाब में हैं। रूस का अमेरिका और ईरान से जंग से गुरेज का मुतालबा। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों मुल्क जंग की तरफ लौटने से गुरेज करें और बातचीत जारी रखें। रूस ईरान से अफजुदा यूरेनियम हटाने में मदद के लिए तैयार है, मगर मॉस्को ये पेशकश नहीं करेगा। कई माह कबल ये तजवीज़ पेश की गई जो वाशिंगटन ने कबूल नहीं की। आबनाए हुमस में बहरी ट्रैफिक से मुतालिक ईरानी अदाद-ओ-शुमार जारी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे में ईरान की मंजूरी से जहाज़ आबनाए हुमस से गुजरे। इनमें 26 तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स शामिल थे। ये जहाज़ ईरान की इजाज़त हासिल करने के बाद सिक्योरिटी निगरानी में गुजरे। उधर अमेरिका का नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 111 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। नाकाबंदी नाफिज करने में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 30 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। आलमी कीमतों के हिसाब से वर्किंग तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हतमी मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को शाम 5 बजे तलब कर लिया। सैनेट का इजलास 5 जून को शाम 6 बजे तलब कर लिया। अहम कौमी और इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। खदशात, शुबहात और मफरूज़ों पर किसी को सफ़र से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरी की FIA और इमिग्रेशन के खिलाफ दरख्वास्त। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि किसी शहरी के बैरूनी मुल्क सफ़र के आईनी हक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। किसी भी मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड की जाएँ। इमिग्रेशन हुकाम को मुतासरा शहरी को फौरी तौर पर ऑफलोडिंग ऑर्डर की कॉपी फराहम करने का पाबंद बना दिया। आइंदा बजट में सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान। GST 18% तक बढ़ाने की तजवीज़। पावर सेक्टर को सहारा देने के लिए सोलर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। दरामदी सोलर आलात पर इजाफी टैक्स से मार्केट में कीमतें बढ़ने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आने लगे। सनती शोबे के लिए सस्ती बिजली पैकेज जारी रखा जा सकता है। हुकूमत की तवज्जो ग्रिड इस्तेमाल बढ़ाने और इजाफी बिजली खपाने पर मरकूज रहेगी। पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 1450 अरब रुपये रखने की तजवीज़। 303 अरब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रखे जा सकते हैं। ओकाड़ा, रावलपिंडी, कसूर और मुल्तान में स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की तजवीज़। सड़कों की बहाली, बल्दियाती शोबे और IT और मिसाली गाँव के लिए खती रकम रखी जाएगी। पंजाब में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी। 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ 1,12,000 टन से ज़्यादा लाशें और बाक़ियात तलब की गई। सड़कों, बाज़ारों, गलियों की फ़िनाइल से धुलाई, अर्के गुलाब से मअतल किया गया। पंजाब भर में 1054 किलोमीटर तवील सड़कों की धुलाई की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, DCs और ACs फील्ड में मौजूद रहे। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। कराची से 90,000 टन से ज़ायद अलाइशी और कचरा लैंडफिल साइट में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों और K4 पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और इस्लाहात पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रैटेजिक मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ताउन जारी रखेगी।
मंसूबों की कड़ी निगरानी और रुकावटें दूर करने के लिए हर 15 दिन बाद जायज़ा इजलास मुनक्किद करने का फैसला। मेयर कराची ने कहा कि पानी के स्टोरेज टैंक की तामीर और नालों की सफाई का काम जारी है। पानी की ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए शाह फैसल पंपिंग स्टेशन से क्लोरिनेशन यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। दादू में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में 49, तुर्बत और सिबी में 48 दर्जे रिकॉर्ड। सखर में 46, डीजी खान में 45, लाहौर में 40 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। गिलगित, केपी, कश्मीर और पंजाब में बारिश का इम्कान। लाहौर में भी रात के वक्त बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान।